शादी एक पवित्र बंधन होता है बेटा, इसका वादा तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करके मिल करके किया था, और इस बात के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस सब में खानदान की इज्जत बहुत कीचड़ उछली है, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा काम करो जिससे खानदान का नाम और बिगड़े। क्योंकि बेटा सच बात यह है कि मुझ में अब दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं रही। तो वक्त है तुम लोगों के पास, जो भी कदम लेना सोच समझ कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। फर्ज निभाने के लिए किसी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती। और वैसे भी आप जानते हैं कि नेमी चंद जी की हम कितनी इज्जत करते हैं, इनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और इन्होंने खुद कई बार हमारी मदद की है। मुझे खुशी इस बात की है कि केस सुलझ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ओके सर। ओके सर। चेकिन अंदर। मदद के लिए शुक्रिया सौरभ। हाँ सौरभ, तू नहीं होता तो। अंकल प्लीज, आप सब लोग नहीं होते तो मेरे होने का फायदा ही क्या होता। और मैंने जो कुछ भी किया है आप सबके लिए किया है। मुझे आपकी माफी चाहिए दादाजी। वो अपनापन जो मुझे हमेशा इस घर में मिला है, मुझे वो वापस चाहिए दादाजी। देखो सौरभ, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, तो ये जरूर जानता हूं घाव भरने में वक्त लगता है, और इस घाव को भरने में भी वक्त लगेगा। चलो भाई। सौरभ तू टेंशन मत ले यार, हम सब तेरे साथ हैं। तू सिर्फ हमारा दोस्त नहीं, हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है तू। थैंक्स यार। हाँ सौरभ, तू हमारे कजिन्स गैंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। हाँ यार सौरभ, और तू नहीं होगा तो हम खींचेंगे किसके? चलो। ताऊ जी, आप मुझसे नाराज है, मैं जानता हूं, लेकिन ताऊ जी मैंने वही किया जो सही था। मैं भी आपकी बेटी की तरह हूं ना, आप मुझे माफ नहीं करोगे? बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता कबीर, और तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे सही और गलत में फर्क समझा सको। समझ में आया? ताऊ जी प्लीज गुस्सा छोड़िए ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ जाओ, किया। ऐसे बोल के नहीं, दिल से। जबरदस्ती मत करो मुझसे निशा। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो मैं भी अपनी जगह सही हूं, और जब तक हम में से किसी एक को यह एहसास नहीं हो जाता कि गलत कौन है, कुछ नहीं हो सकता है। सुनिए तो, सुनिए ना। फाइनली। फाइनली क्या? फाइनली इतने बड़े आंगन में, इतनी बड़ी फैमिली में हम अकेले तो हुए। हाँ तो बोला।
निशा, एक अजीब सी बात हुई है। ऐसी बात जिसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। कबीर तो बीच में मत बोल, फ्लोट उठ जाएगा मेरा, प्लीज। ओके। निशा, बात यह है कि मैं कबीर, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। निशा, मेरी मुझे बात तो कुछ सुन। काम है कबीर। अरे निशा, बस निशा, 2 मिनट दो- में वापस आ जाऊंगी, प्लीज। निशा, मेरी बात तो एक सुन। मिनट कबीर। अरे निशा, निशा। डॉली दी, कांग्रेट्स निशु, तेरा कबीर तुझे वापस मिल गया। I'm really sorry दी। ये जो कुछ भी हुआ वो हम में से कोई भी नहीं चाहता। सुमित ने गलतियां की, और वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलतियां की, और इन गलतियों की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और तू क्यों सॉरी बोल रही है भला? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, हर बार की तरह। तेरी मतलबी डॉली थी, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, तेरी मदद नहीं कर पाई। चल, अब तो मेरी टेंशन्स मत ले, मैं ठीक हूं। अगर नहीं हूं तो जल्दी हो जाऊंगी। सब कुछ ठीक है, सब कुछ। अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे आपकी आंखों में ये टेंशन क्यों नजर आ रहा है? क्या हुआ अंकल? ये मिसेस डॉली जैन की मेडिकल रिपोर्ट है, टेस्ट क्रॉनिकल क्लीन किए थे। आप कुछ छुपा रही हो ना? नहीं निशु, मैं भला तुझसे क्या छिपाऊंगी? मैं कुछ नहीं छिपा रही। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हैं, लेकिन अपनी निशु से नहीं। जब मैं इतनी सी थी ना, तो आपके गिरते हुए आंसू को यहाँ से देखकर समझ जाती थी कि मेरी डॉली दी को कुछ हुआ है। आपको समझाने की प्रैक्टिस है मुझे। प्लीज मुझसे कुछ मत छुपा। एक बार कहकर तो देखो, शायद आपकी ये छोटी कजिन आपकी बात समझ जाए। तू छोटी नहीं है निशु, बहुत बहुत बड़ी है। और चल, तो अब मेरी टेंशन मत ले। अगर तुझे टेंशन लेनी ही है ना, तो उसकी ले। जा निशु। निशु दी, डॉली दी कहाँ पर है? वो ना अपने कमरे की तरफ गई है। ठीक है। ईश्वरी पूजा हमें हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की प्रेरणा देती है। सच कहूं तो भारी विपदा टल गई। हमारी नीसू इतने बड़े हादसे से बाहर आ गई और कबीर जेलते। इस कृपा के लिए हमने सिर्फ
एक के आगे शीश झुकाने की जरूरत है। ये बात है, मानो कोई चुटकुला सुना दिया कि वहां खड़े खड़े दोनों मुस्कुरा रहे हो। अरे आगे बढ़ो, इनके आगे हाथ जोड़ो दोनों और इनसे प्रार्थना करो कि थारे लोगों पर इनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। चलो। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उनकी मर्जी को अंजाम देने वाली तुम हो निशा। निशा, अगर भगवान न चाहते तो शायद मैं बचता भी नहीं, लेकिन उनकी इच्छा को पूरी करने वाली तुम हो निशा। मेरे लिए तो तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। निशा, तुमने मुझे हर मुश्किल से बचाया, एक दोस्त बन के, एक पत्नी बन के। जब मैं खो गया तो तुमने मुझे रास्ता दिखाया, जब मैंने गलती की तो एक मां की तरह मुझे डांट भी लगाई। निशा, कहते हैं कि भगवान सब में बसते हैं, लेकिन मुझे मेरा भगवान तुम में दिखा। सिर्फ तुम में। निशा, वैसे मैं बोल तो बहुत देर से रहा हूं, लेकिन निशा, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। कह दूं? निशु, सॉरी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? तुम आगे खुद ही देख लो, अच्छा होगा। देखिए, आज हम यहाँ सिर्फ आपके दोस्त की हैसियत से आए, एक ऐसे इंसान की हैसियत से आए जिसने कभी आपको लड़ने की हिम्मत दी थी, और इस उम्मीद से आए हैं मिस निशा कि आपको फिर से एक गलत रास्ते पे चलने से रोक सके। मैं बच्ची नहीं हूं सर, और ना ही मेरी आंखें बंद हैं। इतनी दुनिया देख चुकी है कि ये समझ पाऊं कि सही और गलत क्या है। अगर ये बात सच है ना मिस निशा, तो हम उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे। पर ये बात सच नहीं है मिस निशा, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आप एक ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करती जो आपको छोड़कर चले जाने वाला है। कौन से भुलावे में आकर आप उस दिन का इंतजार कर रही है मिस निशा, जिस दिन आपको धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना। ठीक है मिस्टर शाह, कुछ कहिए मत, और अब देख तो सकती है ना। ये देखिए, आपके सो कॉल्ड पति की लंदन की टिकट।
क्या हुआ मिस्टर शाह? आपके भरोसे को ठेस पहुंची? बात भरोसे की नहीं है सर। कबीर और मैं आज भी शादीशुदा है। मेरे परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए। और जहां तक ये टिकट का सवाल है, ये सिर्फ एक टिकट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर चला जाएगा। मिस निशा, आप समझ क्यों नहीं रही? इतना कुछ होने के बाद भी अब वो पुरानी मिस निशा कहाँ खो गई? मैं अभी वही हूं सर। शायद आप इस सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हैं। सर, बात बहुत छोटी सी है और वो ये है कि कबीर मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। किस शादी की बात कर रही हैं आप मिस निशा? वो शादी जो 2 हफ्तों में खत्म होने वाली है। आप इस झूठ को शादी का नाम दे रहे हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि कबीर आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला? थिंक अबाउट इट मिस्टर शाह। मैं किसी को कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। मुझे लंदन जाना है, दैट्स इट। ठीक है मिस्टर शाह, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। एक काम करते हैं मिस्टर शाह, हम 2 हफ्तों के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। हम आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे और इन 2 हफ्तों के बाद जब कबीर आपको छोड़ के चला जाएगा, जब आप शायद बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और इस दुनिया के दरवाजे शायद आप पर बंद हो जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा कि एक दरवाजा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला है। हम आपका इंतजार करेंगे मिस्टर शाह। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।